गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब आप आ चुके हैं रीजनिंग सॉल्यूशन बाय अविराज सर, रीजनिंग सॉल्यूशन बाय अविराज सर, और हम लेके आ चुके हैं पजल पहेली का पार्ट 2। इससे पहले आप लोग पार्ट 1 देख चुके होंगे, और जो लोग नहीं देखे हैं कृपया करके उसे देख ले, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये क्वेश्चन पार्ट 1 के बाद ही देखने में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यदि दिक्कत होगा तो वो पार्ट 1 देख लेंगे, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, और इसके बाद भी हम अनेक प्रकार के क्वेश्चन लेंगे जो पार्ट 3, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में होगा। तो अभी आप लोग देखिए, ये हल्के से भारी की ओर जाएंगे, और छोटे से छोटे बच्चे को ये 100% कह सकते हैं जो पजल हम सिखा देंगे। ठीक है, इसमें आपको जो भी दिक्कत होगा उसका समाधान आप कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। यदि ज़्यादा दिक्कत होगा तो और हल्के हल्के क्वेश्चन हम ला के दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसमें देखिए करना क्या है। इसमें देखिए 7 व्यक्ति दिए हुए हैं जिसका नाम है F, H, J, K, L, M और P। ये 7 मित्र अलग अलग शहर अर्थात चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, हैदराबाद में काम करते हैं। यानी कहने का अर्थ है 7 बच्चे हैं, 7 शहर में काम करते हैं। और यहाँ एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिया हुआ है ये ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। इसका क्या मतलब होता है, जो बच्चे मेरे भोले भाले बच्चे होते हैं जो नहीं जानते पजल कैसे बनाया जाता है, तो वो F को पहला शहर चेन्नई दे देंगे, H को मुंबई दे देंगे, J को बेंगलोर दे देंगे। तो ये इसीलिए ये कहा गया है जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, यानी कहने का अर्थ है क्रमशः आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, फिर इनके आगे देखिए, इनमें से प्रत्येक का व्यवसाय यानी प्रत्येक का बिजनेस जो है अलग अलग है। यानी अब बिजनेस भी कितने होंगे, 7 होंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग का चर्चा किया है और आदमी की संख्या 7 है। और क्या क्या बिजनेस करता सो देखिए, अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैंकर, इंजीनियर, वकील और आर्किटेक्ट। ठीक है, फिर लिखा है जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। यहाँ भी वो बार बार आपको बता रहा है जो रिस्पेक्टली क्रमशः आप नहीं समझ लेंगे। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं जो फिर रिस्पेक्टली कर दीजिएगा तो ये जो नीचे लिखा है इसको लिखने का कोई अर्थ नहीं था। और ये लिखा क्यों है, ये रिस्पेक्टली नहीं है इसलिए लिया है। ठीक है, जरूरी नहीं किसी क्रम में। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये ऊपर में समझने योग्य बात था। ठीक है, अब कहता है H एक वकील है। अब H एक वकील है तो कैसे बनाएंगे, जो नए बच्चे होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बैंकिंग में ये हर हाल में पूछेगा, बैंक पीओ हो चाहे क्लर्क हो, SBI हो चाहे IBPS हो चाहे RRB हो, किसी भी बैंक में हर हाल में 5 क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो जो बच्चे मेरे बैंकिंग का तैयारी करते हैं उसको तो 100% चाहिए ही चाहिए कमांड, और जो बच्चे SSC और रेलवे का भी तैयारी करते हैं तो उनको भी पजल पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पजल वहाँ भी आता है थोड़ा हल्का लेवल का आता है। तो हल्का लेवल का आएगा, यदि आप भारी लेवल का बना लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दरोगा सबका भी हो जाता है तो वहाँ देखना है। अब यहाँ कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या सो देखिए। सबसे पहला काम आदमी की संख्या गिन लेंगे। तो आदमी की संख्या मेरे पास ऑलरेडी आदमी कितने हैं, तो आदमी जो मेरे पास है वो 7 है। ठीक है, अब आदमी तो 7 हो गया, गिन लिए। अब उसके बाद देखेंगे ये शहर कितने हैं, तो शहर भी मेरे पास 7 है, शहर भी मेरे पास 7 है। अब उसके बाद अब यहाँ बिजनेस भी मेरे पास 7 है, ये जो व्यवसाय है ये भी मेरे पास 7 है। तो अब यहाँ 7, 7, 7 तो 21 हो गया। अब इसको करे तो करे क्या, इसका 2 तरीका है बनाने का। एक हल्का मेथड है जिसमें आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा, दिमाग कम लगाना पड़ेगा, और एक तरीका है लिखना कम पड़ेगा, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। हम दोनों टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जिनको जो अच्छा लगे, जिनको जो समझ में आ जाए उसी से बनाएंगे। और यदि कोई बच्चे मेरे स्टार्टिंग कर रहे हैं तैयारी करना, तो वो सबसे पहला काम एग्जाम पे फोकस मत कीजिएगा सर 2 मिनट में कैसे बनेगा। पहला काम है हमको बनाना सीख जाना चाहिए, और जब बनाना सीख जाएंगे तो हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोई बच्चा यदि दौड़ में जाना चाहेगा तो सीधा उसको चलने फिरने से पहले दौड़ में नहीं भेज सकते, पहले चलना आना चाहिए फिर दौड़ के लिए तैयारी करवाएंगे। तो अब यहाँ देखिए करना क्या है, तो पहले हम हल्का मेथड से बताते हैं, फिर उसके बाद भारी मेथड से बताएंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए करना क्या है,
यहाँ टोटल जो मेरे बच्चे हैं ये 7 है। आदमी वाला जो पॉइंट होगा इसको अलग रखिएगा। तो ये आदमी कितना है 7, तो इसमें 1 बढ़ा के आप +1 कर दीजिए और यहाँ पे कॉलम बनेगा 8। ठीक है, 7 था तो 8, 3 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 6, 10 रहेगा तो 11। लेकिन पजल में आदमी की संख्या 10 बहुत कम देता है, 7, 8, 6, 5, 9 यही करता है। ठीक है, रेयर केस में 10 आ सकता है। तो अब यहाँ देखिए जितना भी रहेगा 1 बढ़ा दीजिए, तो 1 बढ़ा दिए और ये बढ़ा दिए तो मेरा 7 से 8 हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 1 बढ़ाएंगे। तो 7, 7, 14, 1, 15। यहाँ देखिए 7, 7, 14, 1, 15 हो गया। अब यहाँ पे 15 क्या होगा, 7 क्या होगा, ये भी समझने वाली बात है। तो अब यहाँ देखिए करना क्या है, यहाँ पे जो है हमको कैसे बनाना है, तो हल्का टाइप से हम बता रहे हैं, पहला टाइप से जिसमें कि आपको आसानी से समझ में आए। तो यहाँ देखिए जितने भी आदमी रहेंगे उनका क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ये डायग्राम बनेगा। ये हो गया। अब ये 8 बनाना है, तो 8 इस टाइप से बनाइएगा। 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6 और अब यहाँ पे 7 और 8 दोनों बन गया। अब इसको काउंट करिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया। और ये जो बनाना है 7, 7, 14 + 1 = 15, वो इस टाइप से बनाना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 यहाँ हो गया। ठीक है, अब बना दिए। अब ये जो है 7, 15, 8, 15 का मेरा बन चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ शहर 7 है, व्यवसाय 7 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये छोड़ दीजिए शहर के लिए या व्यवसाय के लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में इधर भी 7 छोड़े, इधर भी 7 छोड़े। क्यों छोड़े, क्योंकि 7 शहर है तो एक साइड शहर ले लेंगे, व्यवसाय 7 है तो एक साइड व्यवसाय ले लेंगे। तो 14 तो कंप्लीट हो गया। अब जो 1 बच गया 15, वो क्या होगा, तो वो उसमें आदमी का नाम लिखेंगे। ठीक है, आदमी का नाम क्या लिखेंगे, तो सो देखिए F H J K L M और P। तो एक मेरा एक्स्ट्रा था उसका यूज कर लिए। अब यहाँ पे बात आती है, सर यहाँ 8 आप क्यों लिखाए हैं, तो यहाँ 8 इसलिए लिखा है कि देखिए यहाँ पे इसके सामने तो जो व्यवसाय होगा, जो शहर होगा वो लिखिएगा, तो ऊपर में शहर का नाम लिखेंगे। इधर मान लीजिए हम शहर लिख देते हैं और इधर व्यवसाय लिख देते हैं। आप किसी भी तरफ शहर, किसी भी तरफ व्यवसाय लिख सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। जो हमको इधर राइट में ही शहर लिखना है, लेफ्ट में व्यवसाय लिखना है, ये कंपलसरी नहीं है, ये आप किसी भी तरीके लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नाम को हमेशा बीच में रखिए। बीच में क्यों रखिएगा, हम इसके बारे में आगे बता रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। देखिए अब यहाँ शहर कौन कौन सा मेरे पास है, तो इधर शहर लिखे हैं, तो ये चेन्नई हो गया, ये मुंबई हो गया, ये बंगलुरु हो गया, ये जयपुर हो गया, ये इंदौर हो गया और अहमदाबाद, और ये हैदराबाद हो गया। ये शहर लिख दिए। अब उसके बाद इधर जो है सब बिजनेस लिखेंगे। तो बिजनेस को हम क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसको सीए से हम काम चला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ डॉक्टर है तो डीआर से काम चला देंगे, आप लोग जानते होंगे। प्रोफेसर है तो पीआर से काम चला देंगे, पीआरओ से। और बैंकर है तो छोटा है लिख ही देंगे। इंजीनियर को ईआर से काम चला देंगे, वकील को वकील ही लिख देंगे, आर्किटेक्ट को एआरटी से हम डिनोट कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ जगह छोटा है इसलिए, और एग्जाम में कम टाइम चाहिए तो वहाँ छोटा छोटा लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब यहाँ देखिए
यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, CA लिखे हैं। अब उसके डॉक्टर है तो DR से काम चला देंगे। उसके बाद प्रोफेसर है तो PRO से काम चला देंगे। उसके बाद बैंकर है तो ये छोटा है लिख दीजिए BNKAR। इंजीनियर है तो ER से काम चला दीजिए। एडवोकेट है वकील तो ADVO से काम चला दीजिए। और आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट लिख दीजिए, ठीक है, आर्किटेक्ट लिख दिए, आर्किटेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, ये हो गया। अब यहाँ से ऊपर जितना भी बात हमको बताया गया था वो हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला काम है, यहाँ बहुत आसानी से बता रहा है कि H एक वकील है, तो ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। पजल में कुछ निगेटिव इन्फॉर्मेशन भी रहता है। निगेटिव इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब नहीं कहता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब आप देख रहे होंगे यहाँ शहर की संख्या 7 है, व्यवसाय की संख्या 7 है, आदमी की संख्या 7 है। तो ये स्पष्ट पता चल गया होगा कि एक व्यक्ति को एक शहर मिलेगा हिस्सा और एक व्यक्ति को एक बिजनेस मिलेगा हिस्सा। ऐसा क्यों? क्योंकि बराबर बराबर संख्या में है, यानी 7-7 है। यदि शहर मान लीजिए 10 होता तो हो सकता है कि एक से अधिक व्यक्ति को एक व्यक्ति को एक से अधिक शहर देते हैं, लेकिन यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ तो किसी को एक से अधिक देंगे तो कन्फर्म में किसी एक को घट जाएगा। तो ऐसा नहीं कह रहा, हमको कह रहा है यहाँ पे देखिए मुंबई इतना काम करते हैं जरूरी किसी क्रम में, इनमें से प्रत्येक का व्यवसाय अलग अलग है, यानी सबका व्यवसाय जो है अलग अलग है। तो एक आदमी को एक से अधिक व्यवसाय नहीं दे सकते हैं और एक व्यवसाय में एक से अधिक आदमी जा नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए क्या करना है, हमको बहुत पहला क्वेश्चन कह रहा है H एक वकील है। तो H एक वकील है तो ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। हम क्या करेंगे, H एक वकील है तो H कहाँ है, यहाँ पे है। वकील कहाँ है, तो एडवोकेट खोजेंगे, एडवोकेट ये है। तो ये H एक वकील है, यहाँ पे हम सही का निशान लगा दिए। सही का निशान जब लगा दिए तो अब हम बगल में क्या करेंगे, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, H एक वकील है तो जब H वकील बन जाएगा तो H आर्किटेक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यदि मान लेते हैं, एक छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2 पेन है और 2 बच्चे हैं। यदि हम A को लिंक का स्मार्ट दे दिए हैं तो अब B के लिए लिंक स्मार्ट बचेगा? नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि 2 पेन है 2 बच्चे हैं। यदि राम और श्याम है, एक कॉपी है एक पेन है, अब एक को कॉपी देंगे तो स्वाभाविक है दूसरा को पेन देना पड़ेगा, दूसरा को कॉपी देंगे तो पहला को पेन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि एक कॉपी एक पेन है और 2 बच्चे हैं तो एक एक हिस्सा दीजिए। तो एक को जब एक देंगे तो दूसरे के लिए वो चीज़ अपने आप नहीं बचेगा। ठीक उसी प्रकार जब H एडवोकेट बन गया है तो H जो है आर्किटेक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि H को एक ही बिजनेस में जाना है और H ऑलरेडी यहाँ चला गया है तो यहाँ नहीं जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे H इंजीनियर बनेगा? नहीं बनेगा, तो यहाँ गलत करेंगे। H बैंकर बनेगा? नहीं बनेगा। H प्रोफेसर बनेगा? नहीं बनेगा। H डॉक्टर बनेगा? नहीं बनेगा। H चार्टर अकाउंटेंट बनेगा? नहीं बनेगा। ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखते हैं ऊपर में क्या होगा। देखिए H तो ये एडवोकेट बन चुका है। अब देखिए F एडवोकेट नहीं बनेगा, यही समझने की चीज है। F भी एडवोकेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक व्यक्ति जब एडवोकेट बन गया है तो एडवोकेट का सीट खाली खत्म हो चुका है, एडवोकेट बचा नहीं, इसलिए यहाँ पे ये भी नहीं होगा, 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 ये भी नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ है यदि आदमी की संख्या बराबर हो, व्यवसाय की संख्या बराबर हो, शहर की संख्या बराबर हो, तो यदि कोई एक सही निशान लग जाता है कहीं पे तो उसके बाएं दाएं ऊपर नीचे हर जगह काटने का क्रॉस का साइन दे सकते हैं और दिया ही जाएगा। तो ये हो गया। अब कहता है H एक वकील है और जयपुर में काम करता है। तो अब H कहाँ काम करता है? जयपुर में। तो फिर यहाँ भी देखिए जब H जयपुर में काम कर गया, H चेन्नई में काम नहीं करेगा, मुंबई में काम नहीं करेगा, बेंगलोर में काम नहीं करेगा, इंदौर में काम नहीं करेगा, अहमदाबाद में नहीं करेगा, हैदराबाद में नहीं करेगा। ये उसी तरीके से होगा। और
जब H जयपुर में काम करता है तो F जयपुर में काम नहीं करेगा, J जयपुर में काम नहीं करेगा, K जयपुर में काम नहीं करेगा, L जयपुर में काम नहीं करेगा, M जयपुर में काम नहीं करेगा, P जयपुर में काम नहीं करेगा। यहाँ भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसी तरीके से, यानी बाएं दाएं ऊपर नीचे पूरा ख़त्म कर देंगे। चलते हैं अब हम अगला पॉइंट की ओर। तो यहाँ मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया, H वकील है और जयपुर में काम करता है। अब आगे कहता है K एक डॉक्टर है, वह चेन्नई में काम नहीं करता है। तो K एक डॉक्टर है, K यहाँ है, डॉक्टर यहाँ है, तो K एक डॉक्टर है, तो यहाँ सही के निशान लगा दिए। अब यहाँ पे बाएं दाएं ऊपर नीचे क्रॉस कर देंगे, पिछले जो बताए थे उसी का आधार पे। बाएं दाएं ऊपर नीचे खत्म हो गया। अब कहता है कि एक डॉक्टर है, वह चेन्नई में काम नहीं करता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि चेन्नई में काम नहीं करता है, तो यदि निगेटिव इन्फॉर्मेशन यदि कहता है कि चेन्नई में काम नहीं करता है तो के सामने सिर्फ चेन्नई को काटेंगे। यदि कहता मुंबई में भी काम नहीं करता है तो मुंबई को सिर्फ काटेंगे, एक्स्ट्रा नहीं काटेंगे। ठीक है, यदि सही होगा तो बाकी को हम एक्स्ट्रा गलत कर सकते हैं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये गलत है तो बाकी के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, चेन्नई में काम नहीं करता है। अब कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट मुंबई में काम करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट मुंबई में काम करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट जो ABCD जो इसका नाम है FHJKLMP, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ कहता है जो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा वो मुंबई में काम करेगा और जो व्यक्ति मुंबई में काम करेगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। इसको हम नीचे में लिख लेते हैं CA प्लस मुंबई। ये जो है मेरा पॉइंट है और ये पॉइंट हमेशा पजल में 1, 2 पॉइंट 3 पॉइंट रहता है, तो इसको आप लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, लिख के रख लिए। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। M इंदौर में काम करता है। M कहाँ काम करता है? इंदौर में। तो इंदौर कहाँ है? देखिए यहाँ पे इंदौर है, यहाँ पर आ गया M, यहाँ सही हो गया। जब यहाँ पे M सही हो गया तो फिर बाएं दाएं और ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा, काट देंगे, काट दिए। M इंदौर में काम करता है। आर्किटेक्ट हैदराबाद में काम करता है, ये भी वो पॉइंट ही है, आर्किटेक्ट प्लस हैदराबाद, ये जो है एक है। जो व्यक्ति आर्किटेक्ट बनेगा वो हैदराबाद में काम करेगा, जो व्यक्ति हैदराबाद में काम करेगा वो आर्किटेक्ट बनेगा, ये ध्यान रखना है। गर्मी बहुत है, पंखा को बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि आप लोग को आवाज़ गूंजे नहीं, इसलिए कृपया करके यदि पढ़ने से फ़ायदा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। क्योंकि बहुत कष्ट से वीडियो बना रहे हैं, आधा घंटा की वीडियो बनाने में कम से कम 1 घंटा का टाइम देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लंबा लंबा क्वेश्चन है, लिखना भी पड़ता है और देख ही रहे हैं कि पसीना पसीना हो चुके हैं। तो मेरा मेहनत तब सफल होगा जब आप लोग मुझे हौसला देंगे। ठीक है, और आप लोग भी पढ़ के जब नौकरी ले लेंगे तब मेरा मेहनत पूरा सफल हो जाएगा। तो कृपया इस बात को भूलें नहीं। ठीक है, अब आप देखिए ये दोनों पॉइंट तो नोट कर लिए। अब यहाँ M इंदौर में काम करता है, वो तो पहले ही हो चुका था। देखिए आर्किटेक्ट हैदराबाद में काम करता है। अब यहाँ से देखिए L एक बैंकर है, L एक बैंकर है, तो बैंकर यहाँ पे है, इसको सही का निशान लगाइए, गलत 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 गलत, और ऊपर नीचे भी काटना है, बार बार हम बता रहे हैं। L एक बैंकर है और बेंगलोर में काम करता है, तो L के बारे में बता गया, बेंगलोर में काम करता है। बेंगलोर ये है, यहाँ सही होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत। ठीक है, F एक इंजीनियर है, F इंजीनियर है, इंजीनियर यहाँ सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो J मुंबई में काम करता है, ये J है, J मुंबई में काम नहीं करता है, J मुंबई में काम नहीं करता है तो नहीं करता है, तो सिर्फ इसके सामने काट देंगे। अब एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये 2 पॉइंट बचा हुआ है और ये 2 पॉइंट जब भी हम डाल देंगे तो मेरा क्वेश्चन फुल्ली तरह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज़ देखने योग्य बात है, जितने भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो सारे हम बना चुके हैं, सारा फुलफिल कर चुके हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आर्किटेक्ट कौन है। अब आर्किटेक्ट के सामने देखिए J खाली है, M खाली है, P खाली है और यहाँ J P नॉन ऑफ दिस भी ऑप्शन है।
फिर कहा था मुंबई में कौन काम करता है। मुंबई में देखिए 1 2 3 आदमी खाली है। जो मेरा अभी तक में कंप्लीट हो चुका है, जैसे एच जयपुर में काम करता है तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अधूरा जब तक रहेगा तब तक आंसर नहीं आएगा, और कभी गलती से कहा आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो जनरली नहीं आता है। इंजीनियर किस शहर में काम करता है। अब इंजीनियर किस शहर में काम करता है तो इंजीनियर एफ है। एफ के सामने चेन्नई खाली है, चेन्नई ऑप्शन है। मुंबई खाली है, मुंबई ऑप्शन है। 3 नंबर क्वेश्चन। अहमदाबाद खाली है, अहमदाबाद ऑप्शन है। हैदराबाद नहीं दिया, बेंगलोर दिया, नन ऑफ दिस दिया है। प्रोफेसर कौन है, प्रोफेसर कौन है देखिए 1 2 3 व्यक्ति खाली है, और जे.एम.पी ऑप्शन है, ठीक है। और लास्ट जो है एम का व्यवसाय क्या है। एम का व्यवसाय क्या है देखिए, इधर खाली है 1 2 3, तो खाली है आर्किटेक्ट, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो प्रोफेसर है, आर्किटेक्ट नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो यहाँ पर आप मार सकते हैं प्रोफेसर। तो यानी कहने का अर्थ है इसमें नॉन ऑफ दिस भी नहीं है। कहने का अर्थ है 5 क्वेश्चन में से आपका 1 क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन उससे आप सफल तो होंगे नहीं। आपको 5 में 5 चाहिए, क्योंकि आजकल बैंक का कटअप भी बहुत ज़्यादा जाने लगा है, पीओ से ज़्यादा तो कलर का जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये 2 पॉइंट जो मेरे पास है, इस दोनों पॉइंट को क्लियर करेंगे। इनको क्लियर कैसे किया जाएगा, अब देखते हैं सीए और मुंबई। अब एक चीज़ देखिए, मुंबई किसके किसके लिए संभव है। मुंबई इसके लिए संभव है, मुंबई इसके लिए संभव है, मुंबई इसके लिए संभव है। 3 व्यक्ति मुंबई जाने के लिए तैयार है, ठीक है। अब यहाँ 3 व्यक्ति में 1 व्यक्ति ऑलरेडी इंजीनियर पहले से है, और हमको कहता है जो व्यक्ति मुंबई जाएगा उसको सीए हम बनाएंगे। तो यानी कहने का अर्थ मुंबई खाली है तो इधर सीए भी खाली होना चाहिए, जो कि पहले कहता है कि सीए हम नहीं बनेंगे। अब यहाँ देखिए इसमें सीए और मुंबई, इसमें आदमी हमको चाहिए, और मुंबई सीए दोनों बगल मतलब व्यवसाय और शहर दोनों खाली होना चाहिए। तो यहाँ मुंबई तो खाली है, लेकिन ये ऑलरेडी कहता है कि भैया हम इंजीनियर हैं, हम सीए नहीं बनेंगे। तो अब कहने का मतलब है कि एफ जो है मेरा मुंबई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसको सीए नहीं चाहिए, इसको ऑलरेडी इंजीनियर है। दूसरा कहता है कि हम मुंबई जाएंगे, और ये कहता है भैया हम तो डॉक्टर हैं, तो हमको तो भेजना है सीए को ना, तो इसका मतलब के भी मेरा जो है मुंबई नहीं जाएगा। अब एगो तीसरा ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, ये कहता है मुंबई हम चल जाएंगे, और सीए का जहाँ तक बात है तो सीए बनने के लिए तैयार है, क्योंकि ये इसके लिए खाली है। तो अब आप क्या करिए, इसको जो है सीए दीजिए, मुंबई दीजिए, ये गलत, ये गलत, ये गलत, और ऊपर भी गलत हो चुका है, और इसको सीए बनाइए। ये सीए कीजिएगा तो गलत गलत, इधर भी गलत, इधर भी गलत, यानी ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। अब उसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, आर्किटेक्ट और हैदराबाद। हैदराबाद कौन कौन जाने के लिए तैयार है, ये 3 व्यक्ति यहाँ भी तैयार है, और आर्किटेक्ट किधर है, तो आर्किटेक्ट मेरा ये है। अब देखिए आर्किटेक्ट में ये तैयार है और ये तैयार है, तो सीधी सी बात है ये आर्किटेक्ट तो बनना चाहता है, लेकिन कहता भैया हम हैदराबाद नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, इंदौर जाएंगे। इसका मतलब ये आर्किटेक्ट नहीं बनेगा। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा जो उसका बाएं दाएं यानी शहर और व्यवसाय दोनों खाली होना चाहिए, तो यहाँ तो है नहीं। अब यहाँ चेक करते हैं, ये आर्किटेक्ट बनने के लिए तैयार है और हैदराबाद जाने के लिए तैयार है, तो यानी ये आपका सही हो गया। ये सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, और यहाँ पे ये सही, गलत है, ये गलत। अब ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या करिएगा, तो अब एक चीज़ देखिए, एफ का इंजीनियर, एच एडवोकेट, जे बन गया, के बन गया, एल बन गया, एम के लिए यहाँ से यहाँ तक में आप एक खाली देख रहे होंगे, एक ही खाली है, तो इसको प्रोफेसर बना दीजिए, और पी ऑलरेडी हो गया, इधर कंप्लीट है। अब यहाँ देखिए एफ के लिए चेन्नई भी खाली है, अहमदाबाद भी खाली है, इसको अभी भरना संभव नहीं है। एच का ऑलरेडी जयपुर है, जे का ऑलरेडी हैदराबाद है, के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है और वो क्या है, अहमदाबाद। तो जब ये सही करिएगा तो ये ऑलरेडी गलत हो, क्योंकि इसके पास 2 ऑप्शन था, इसके पास मजबूरी है एक ही ऑप्शन है, इसलिए पहला इसको देखेंगे, फिर एल का ये हो गया, एम का ये हो गया, पी का ये हो गया, और इसका जो बच गया, अब इसके लिए कोई खाली नहीं है, इसका ये बच गया। ठीक है, अब ये कंप्लीट मेरा हो गया। अब इसमें जो है क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए। आप लोग पूरी तरह इसको समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाइए, कैसे बनेगा 1 मिनट आप लोग देख लीजिए, फिर नहीं वो हम बताते हैं।
बन गया? जिन लोगों का बन गया उसके लिए थैंक यू, और जिन लोग का नहीं बना है अब आप देखिए हम बताते हैं। आर्किटेक्ट कौन है? तो आर्किटेक्ट कौन है तो इसको कुछ नहीं करना है, सीधा आर्किटेक्ट के पास आएंगे। आर्किटेक्ट मेरा कौन है? जे है। तो पहला का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट जे। दूसरा कहता है मुंबई में कौन काम करता है? तो मुंबई में कौन काम करता है? पी, यहाँ पे मुंबई के सामने पी, ऑप्शन नंबर 4। तीसरा कहता है इंजीनियर किस शहर में काम करता है? तो इंजीनियर मेरा यहाँ है एफ, और एफ का शहर चेन्नई, ऑप्शन नंबर 2। प्रोफेसर कौन है? प्रोफेसर मेरा यहाँ है एम, ऑप्शन नंबर 3। और लास्ट क्वेश्चन जो है जिसका आंसर पहले ही आ चुका है फिर भी हम देख लेते हैं, एम का व्यवसाय क्या है? एम का व्यवसाय यहाँ है, और यहाँ क्या है? प्रोफेसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 5। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक लिखकर और कम से कम दिमाग लगा के बना सकते हैं। अब जो इसको दूसरे तरीके से हम बताने जा रहे हैं उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम आपको एक बार बता देते हैं, आप लोग को समझ में आएगा ये टाइप या वो टाइप, जो समझ में आएगा उससे आप प्रैक्टिस करेंगे और 10-20 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका भाग्य ख़त्म, मतलब बेड़ा पार हो जाएगा समझिए। यानी पजल आपसे छूटेगा नहीं, पजल आपसे भागेगा, आप उसको खोज खोज के लाएंगे जो कहाँ है, और हम बना देते हैं, और पजल भागेगा जो नहीं भैया तुम तो बना ही देगा। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन देख के ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये भी अभी बहुत बड़ा भारी टाइप हम नहीं दिए हैं, ये भी हल्का टाइप में ही जा रहा है। इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन बताएंगे। जिन लोगों को ये सब आता होगा वो कृपया मेरा तीसरा चौथा वीडियो भी देखेंगे, वहाँ धीरे धीरे हम टाइप बढ़ाते हैं। छोटा से छोटा बच्चा हो जो पजल बनाने के लिए इच्छुक है, और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो, सबको पजल सिखाने की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग मेरा टाइप 1 ये मेरा पार्ट 2 है, पार्ट 3 पार्ट 4 सब देखेंगे, अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। 5-6 क्लास में पजल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपसे एक भी पजल नहीं छूटेगा। अब इसका जो हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं वो भी आप देख लीजिए, उसमें क्या करना है। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें जो है हम क्या करेंगे, आदमी की संख्या जो भी आदमी है वो लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखना है, यहाँ पे F H J K L M P लिख लिए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये इधर है, ये इधर है। अब यहाँ देखिए शहर देना है, ऊपर में शहर है, ये रहने दीजिए। यहाँ छोटा से वो टिक लगाइए और यहाँ गलत कीजिए। इसका अर्थ हुआ शहर जो है यहाँ जो सही में उसको चाहिए, जो जहाँ जा रहा है वो सही रहेगा और यहाँ गलत होगा। ये हम छोटा बनाए हैं लेकिन ये बड़ा बनाए, क्योंकि हो सकता है 2 शहर वो ना जाए, 3 शहर ना जाए, लेकिन जाएगा तो एक ही शहर ना, इसलिए ये छोटा रहेगा। एक शहर ही के लिए जगह रखेंगे और इधर उसको एक से अधिक शहर जाना चाहिए, तो इसलिए इधर थोड़ा बड़ा कर दिए। इधर थोड़ा बड़ा करते क्योंकि शहर का नाम बड़ा बड़ा भी है। अब इधर जो व्यवसाय है, एक सही वाला और एक गलत वाला, ये अब इसका भी बॉक्स बनेगा, बॉक्स इसका भी बनेगा। तो इसमें थोड़ा देखिए हल्का है, क्या करना है, और इसमें लाइन देने का मेन मकसद मेरा ये है जो इधर का उधर नहीं चले जाए। कभी ऐसा भी हो सकता है जो हम M के लिए लिखे, पता चला कि वो तो L के सामने चला गया है, जिस कारण क्या होगा आपको बहुत परेशानी हो जाएगा। और थोड़ा सा भी यदि पजल में मिस करते हैं तो वो समझिए लेके ख़त्म कर देगा कहानी। इसलिए आपको जो है लाइन दे देना है। अब यहाँ देखिए क्या कहता है, कहता है H एक वकील है, तो ये शहर है, ये व्यवसाय है, तो यहाँ वकील लिख दीजिए। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ से वकील को हटा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको हमेशा दिखाई देते रहेगा जो कौन कौन मेरे पास बचा हुआ है, और यदि पूरा रहेगा तो फिर आपको छांटना पड़ेगा। H एक वकील है और जयपुर में काम करता है, तो H जो है जयपुर में काम करता है, जयपुर ख़त्म कीजिए, यहाँ भी वकील ख़त्म कीजिए।
अब कहता है के एक डॉक्टर है, के क्या है, डॉक्टर है, तो यहाँ से डॉक्टर ख़त्म कीजिए। के एक डॉक्टर है, वह चेन्नई में काम नहीं करता। देखिए ये चेन्नई में काम नहीं करता है, ये नहीं वाला है शहर, चेन्नई में नहीं, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मुंबई में रहता है, फिर इसको लिखना पड़ेगा CA प्लस मुंबई, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मुंबई में काम करता है, M इंदौर में काम करता है, M इंदौर में करता है, तो इंदौर यहाँ से काट दीजिए। M इंदौर में काम करता है। आर्किटेक्ट हैदराबाद में काम करता है, आर्किटेक्ट फिर वही पॉइंट है प्लस हैदराबाद, हैदराबाद में काम करता है, लिख रख लिए। L एक बैंकर है, L बैंकर, बैंकर है, बैंकर ख़त्म, और बेंगलोर में काम करता है। कहाँ काम करता है, बेंगलुरु में, बेंगलुरु में काम करता है, तो बेंगलुरु ख़त्म। F एक इंजीनियर है, F इंजीनियर है, ER है, तो ER यहाँ से ख़त्म। F एक इंजीनियर है, तो J मुंबई में काम नहीं करता, J मुंबई में काम नहीं करता है। ये उससे आसान है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, हो गया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे वही चीज़ फिर ध्यान देना, पॉइंट वाली बात, पॉइंट वाली बात में जो है CA और मुंबई, आर्किटेक्ट और हैदराबाद। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसके लिए सिर्फ हमको अल्फ़ाबेट F H J K L M P में से खाली है, इसमें से देना है, और ये बिजनेस और शहर, बिजनेस और शहर ऑलरेडी दोनों है। अब यहाँ देखिए P के लिए बिजनेस शहर खाली है और इसके लिए बिजनेस शहर खाली है। तो अब कोई कहेगा सर हम इसको CA, इसको मुंबई दे देते हैं, तो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले ही करा, ये मुंबई नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला तो हम दे नहीं सकते हैं, और दे नहीं सकते तो आर्किटेक्ट हैदराबाद तो दे ही सकते हैं, आर्किटेक्ट हैदराबाद। और जब ये हैदराबाद हुआ तो यहाँ से ख़त्म, आर्किटेक्ट यहाँ से ख़त्म, और ये पॉइंट ख़त्म। अब आपके पास जो लास्ट बचा है, इसी का दोनों तरफ खाली है, तो यहाँ मुंबई दीजिए और यहाँ CA दीजिए। तो यहाँ पे CA ख़त्म, यहाँ पे मुंबई ख़त्म, ये पॉइंट भी ख़त्म। अब आपका बचा क्या? तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इंजीनियर, वकील, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, बैंकर, CA, यानी देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही अल्फ़ाब यहाँ पे जो है बिजनेस बचा हुआ है, और वो क्या है? प्रोफेसर। तो जब एक ही बचा तो इसको प्रोफेसर देना पड़ेगा, दे दिए, ये लाइन ख़त्म। अब इधर शहर कितना है? 1 2 3 4 5 शहर है, और बचा कौन कौन है? चेन्नई और अहमदाबाद। तो हम इसको तो कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लीजिए हम अहमदाबाद डाल दें, अहमदाबाद, तो कहिएगा से इसको चेन्नई दे दीजिए। लेकिन मजबूरी क्या है कि चेन्नई नहीं जाना चाहता है, तो इसलिए हम इसके लिए तो कुछ भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमको समस्या हो जाता। तो ये चेन्नई जाएगा नहीं, मेरे पास शहर चेन्नई और अहमदाबाद है, ये चेन्नई जाएगा नहीं, तो इसको अहमदाबाद। और जब ये अहमदाबाद ख़त्म हो गया तो इसके लिए सिर्फ बचा क्या? चेन्नई। बस यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अब जो भी हम इससे पहले आंसर दिए थे, सेम आंसर ये भी देगा। इसमें आपको लगा होगा कि बहुत आसान तरीका है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए आर्किटेक्ट कौन है, तो देखिए आर्किटेक्ट कौन है? जे है यहाँ पे, तो वही आंसर पहले भी आया है। मुंबई में कौन काम करता है? तो मुंबई में पी काम करता है, पहले भी पी ही आया है। इंजीनियर किस शहर में काम करता है? इंजीनियर आपका चेन्नई में, पहला भी, इससे पहले भी चेन्नई ही आया है। प्रोफेसर कौन है? प्रोफेसर एम है, इससे पहले भी एम ही आया है। और एम का व्यवसाय क्या है? प्रोफेसर है, तो ये भी प्रोफेसर पहले भी आया है। तो दोनों का आंसर सेम आता है। सिर्फ आप जो है पहले वाले मेथड से इसमें सीख सकते हैं और दूसरे वाले मेथड से स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है, जो हमको पहले सीखना है, न कि डायरेक्ट एग्जाम में जाना है। तो इसलिए आप लोग कृपया करके थोड़ा पहले मेथड से सीखेंगे, दूसरे मेथड से स्पीड बढ़ाएंगे। और जिन लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और रीजनिंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि नहीं मिले चैनल तो रीजनिंग बाय अभिराज सर या अभिराज सर बाय रीजनिंग सर्च मारेंगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा। और हमको तो आप देख ही रहे थे, पहचान ही जाइएगा। तो इस तरीके से आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों को जो पढ़ने योग्य बच्चे होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, किसी और का भी भलाई हो जाए। ठीक है, तो आज तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चलिए आज के लिए बेस्ट ऑफ लक।